जय वीर तेजस जी महाराज की जय। वीर तेजस जी महाराज की संपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जीवन कथा के बारे में। और मेरे घर से लेकर दांतली गांव में प्रसिद्ध वीर तेजस जी का मंदिर है, वहाँ तक का वीडियो आपको दिखाते हैं संपूर्ण जानकारी सहित। कुंवर तेजस जी का भगवान शिव का 11वां अवतार भी माना जाता है। इनका जन्म नागवंशी क्षत्रिय घराने में हुआ था। वीर तेजस जी एक राजस्थानी लोक देवता है जो शिव के प्रमुख 11वें अवतारों में से एक माना जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों में देवता के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान का इतिहास बहुत सारी वीर कथाओं तथा उदाहरणों से भरा पड़ा है, जहां लोगों ने अपने जीवन परिवार को जोखिम में डालकर स्वतंत्र, सच्चाई, आश्रय, सामाजिक सुधार आदि जैसे गौरव मूल्यों को बरकरार रखा है। वीर तेजस जी राजस्थान के इतिहास में इन प्रसिद्ध महापुरुषों में से एक थे। तेजस जी महाराज, जिनका संबंध भगवान शिव के 11वें अवतार में माना जाता है, जिनके अस्त्र थे भाला, तलवार और धनुष बाण। जीवन साथी पेमल, माता पिता थे धोलिया जी पिताजी तथा राम कौरी माँ थी। भाई बहन थी एक राजल और सवारी थी लीलन गौरी। भगवान तेजस जी महाराज के संपूर्ण दर्शन आपको लाइव वीडियो के माध्यम से करवाए जा रहा है। बाद में मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है और इस साल से सरकारी छुट्टी भी इसकी घोषित कर दी है। आज हमारी भी छुट्टी थी और वैसे भी स्कूलों में और सरकार की तरफ से छुट्टी का प्रावधान है। इस दिन को तेजा जी महाराज की पूजा की जाती है दिन भर। इस साल तेजा जी का मेला आज तारीख 25 सितंबर को मनाई जा रही है। जैसे भारत के कई इलाकों में भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन तेजा दशमी मनाई जाती है। जिन स्थानों पर वीर तेजा जी के मंदिर है, वहाँ मेले लगाने की परंपरा है। इस दिन मेले तेजा जी महाराज की सवारी के रूप में जगह जगह शोभा यात्राएं निकालते हुए लोग आपको नज़र आते हैं। शानदार कार्यक्रम भी देखने को मिलते हैं। आज हम वीर तेजस जी महाराज के मंदिर के लिए प्रस्थान हो चुके हैं। इंदिरा गांधी नगर से ये 24 मीटर चौड़ा आरओबी दांतली बना हुआ है, जो 61.50 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है, जो 800 मीटर लंबाई में बना हुआ है और एस आकृति का बना हुआ है। आज अपन चल रहे हैं दांतली गांव, जहां इंदिरा गांधी नगर विस्तार दांतली के नाम से जानी जाती है। आपको सबसे प्रसिद्ध इनका मंदिर है खरनाल में। नागौर जिले के खरनाल के प्रमुख कंवर तहाड़ जी के वे बेटे थे। माता का नाम राम कंवर था। दंत कथाओं में से अब तक जो जानकारी दर्ज हुई है या करवाई गई है, उसमें इनका 1130 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तेजा जी का जन्म विक्रमी संमत 1243 के माघ 14 को हुआ था। तेजा जी के जन्म की कहानी वही दंत कथाओं में तेजा जी की वीर कथा गति का साल 1160 दर्ज है, जबकि सच्चाई इससे अलग है। तेजा जी को 1292 में भी वीर गति अजमेर के पेनेर के पास सुरसुरा में प्राप्त हुई थी। हालांकि तिथि भादवा की 10वीं बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव की उपासना तथा नाग देवता की कृपा से ही वीर तेजा जी जन्मे थे। जाट राजघराने में जन्मे तेजा जी को जाति व्यवस्था का विरोधी भी बताया गया था, लेकिन भगवान सबके हैं, सब मानते हैं। बचपन में ही हुआ था तेजा जी का जन्म। बताया जाता है कि वीर तेजा जी के विवाह उनके बचपन में ही हो गया था। पैनेर गांव की रायमल जी की बेटी पेमल से उनकी शादी हुई थी। पेमल के मामा इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्होंने इसरा में तेजा जी के पिता तहाड़ जी
पर हमला कर दिया था और बचाव के लिए तलवार चलानी पड़ी थी, जिससे पेमल के मामा की मौत भी हो गई बताई थी। इस बात से पेमल की माँ आहत थी। इस रिश्ते की बात तेजाजी से छिपा ली गई थी। तेजाजी महाराज ने श्याप को दिया था वचन। एक कहावत भी है, आपने सुना भी होगा, अपन चल रहे हैं दातली गांव और पहुंचने वाले हैं। बहुत बाद में तेजाजी को अपनी पत्नी के बारे में पता चलता है, तो वह अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल चले जाते हैं। वहाँ ससुराल में उनकी अवज्ञा की गई, जिससे वे नाराज़ हो गए। अब तेजाजी लौटने लगे तब पेमल की सहेली लाचा गुजरी के यहाँ वे अपनी पत्नी से मिले थे, लेकिन उसी रात मीणा लुटेरे लाचा की गाय चुरा ले गए थे। उसी रात मीणा लुटेरे लाचा की गाय चुरा ले गए थे। वीर तेजाजी गाय छुड़ाने का प्रयास करने लगे। रास्ते में आग में जलता सांप मिला, जिसे तेजाजी ने बचाया था, लेकिन सांप अपना जोड़ा बिछड़ने से दुखी भी थे। उसने डसने के लिए फुंकार भरी या लगाई। वीर तेजाजी ने वचन दिया कि पहले मैं लाचा की गाय छुड़ा कर लाऊंगा, फिर मुझे डस लेना। मीणा लुटेरे ने युद्ध में तेजाजी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल अवस्था में वे श्याप के बिल के पास आ गए थे। ग्राम देवताओं के रूप में भी फिर उनके शरीर घायल होने के कारण तेजाजी को अपनी जीभ पर डसवाया श्याप से। भाद्र शुक्ल दशमी 1160 यानी 28 अगस्त 1103 को उनका निर्वाण हो गया। ये देखकर पेमल सती हो गई। इसी के बाद से राजस्थान के लोग देवता के में तेजाजी की मान्यता की बात कही गई। गायों की रक्षा के लिए उन्होंने ग्राम देवता के रूप में लोग पूजते हैं। नाग ने भी उन्हें वरदान दिया। उस दिन से तेजदशमी पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तेजाजी के 4 से 5 भाई का जिक्र भी मिलता है, जबकि वंशावली के अनुसार तेजाजी तहेड़ जी के एक ही पुत्र थे तथा 3 पुत्रियां कल्याणी, बुगली व राजल थी। तेजाजी के पिताजी ये वीडियो अपन ने वीर तेजाजी महाराज की जो कथा हमें पता थी या हमने कैसे देखी अब तक पहुँचाई है। ये दातली का शानदार वीर तेजाजी महाराज का मंदिर है। अब की बार हर साल की तरह यहाँ बड़े धूमधाम से मेला लगता है, धार्मिक प्रोग्राम भी होता है। मैंने देखे आज आसपास कई गांवों में जैसे बगराना बड़े वीर तेजाजी महाराज के मंदिर होते हैं, वहाँ पर आदिवासी दंगलों का प्रोग्राम भी किया जाता है। दिन भर दंगल चलता रहता है। भगवान तेजाजी महाराज के जड़ा लगाने वालों का तांता लगा रहता है। भगवान के प्रसाद चढ़ाने वाले दिन भर आते रहते हैं। बड़ी संख्या में लोग उत्साह से अपने घर से निकलते हैं और भगवान वीर तेजाजी महाराज के दर्शन करते हैं। नाग वंशी क्षत्रिय जाट घराने के एक जाट परिवार में जन्मे वीर तेजाजी सामान्य किसान के बेटे हुआ करते थे। तेजाजी के पिता तहाड़ देव और माता राम कंवरी भगवान शिव के बड़े उपासक थे। मान्यता ये भी है कि माता राम कंवरी को नाग देवता के आशीर्वाद से पुत्र प्राप्त हुआ था। जन्म के वक्त तेजाजी की आभा और चेहरे के तेज को देखते हुए उनका नाम तेजा रखा गया था। वीर तेजाजी महाराज को लोक देवता भी माना जाता है। उन्हें भगवान शिव के प्रमुख 11 अवतारों में से एक माना जाता है और ग्रामीण राजस्थान में एक देवता के रूप में पूजा जाता है। वीर तेजा पूरे राजस्थान में लोक देवता माने जाते हैं और सभी समुदाय, सभी जातियाँ इन्हें पूजा करती हैं। इनकी पूजा की जाती हैं। सांप तथा जहरीली बीमारी तथा सांप के काटने से राहत मिलती है। भगवान उनको ठीक करते हैं और जड़ा भी लगाते हैं। तो वीर तेजाजी महाराज की हमने एक छोटी सी जानकारी अब तक पहुंचाई है और सभी जानते हैं भगवान तेजाजी महाराज की कथा के बारे में।
और उन्होंने लाचा गुजरी की अपनी गायों की रक्षा करते हुए अपने वचन के हिसाब से अपने प्राणों की आहुति दी और भगवान के रूप में आज लोग देवता के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान वीर तेजाजी महाराज की जय। भगवान वीर तेजाजी महाराज की जय। भगवान वीर तेजाजी महाराज के आज हमने दर्शन किए और इंदिरा गांधी नगर से चलकर दातरी गांव पहुँचे हैं। यहाँ 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं और वापस इंदिरा गांधी नगर आ रहे हैं, जो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया। और लाचा गुजरी वीर तेजाजी की पत्नी की प्रिय मित्र हुआ करती थी। तेजाजी की पत्नी की मित्र लाचा गुजरी थी। लाचा ने चौहान के गोत्र की गुजरी थी। वे वहाँ अभी भी एक रंगवाड़ी बैरूजी है, जिसे लाचा ने रंगवाड़ी के कुएं पर बनवाया था। और वीर तेजाजी को मिला था सर्पों के देवता बनने का वरदान। एक वचन के लिए दिया था अपना बलिदान। राजस्थान में वीर तेजाजी को जाट समाज का आराध्य देव माना जाता है। हालांकि हर जाति वर्ग के लोग इन्हें पूजते हैं। वीर तेजाजी दशमी के मौके पर वीर तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल से अजमेर के सुरसुरा गांव आने की कथा तथा अनेक इनके बारे में बताया जाता है। अजमेर जिले के सुरसुरा गांव में लोक देवता वीर तेजाजी की निर्माण स्थली है तथा वीर तेजाजी के भक्तों के लिए ये तीर्थ स्थली प्रसिद्ध है। भाद्रवा मास के शुक्ल पक्ष में दशमी को वीर तेजाजी मनाया जाता है। इस दौरान यहाँ विशाल मेला लगता है। वीर तेजाजी के प्रति हर जाति के लोग की गहरी आस्था हुआ करती है। तेजाजी के थानक और उनके स्थान पर श्रद्धालु दर्शन के लिए बड़े दूर से आते हैं। तेजाजी महाराज के सभी जातियों के लोग अपने मंदिर पर मेला का आयोजन होता है और ये माहौल लगा रहता है। जैसे अजमेर से 40 किलोमीटर दूर और किशनगढ़ से 8 किलोमीटर दूर तथा किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे स्थित सुरसुरा गांव है और लोक देवता वीर तेजाजी का ससुराल पैनर यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इनका नैनीहाल त्योत 8 किलोमीटर की दूरी पर है और सुरसुरा गांव वीर तेजाजी की निर्माण स्थली के रूप में प्रदेश भर में विख्यात है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं।